श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री सामान्य तथा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। आज हम लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय से भारतीय दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय दर्शन के अंतर्गत न्याय दर्शन के बारे में आज की कक्षा होगी। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा एक द्रव्य है। सुख दुख, राग द्वेष, इच्छा प्रयत्न, ज्ञान धर्म अधर्म आदि आत्मा के गुण हैं। वह स्वरूपतः अचेतन है तथा उसमें चेतना का संचार उस विशेष परिस्थितियों में ही होता है जब आत्मा का मन के साथ, मन का इंद्रियों के साथ तथा इंद्रियों का बाह्य जगत के साथ संपर्क होता है। इस प्रकार चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है। आत्मा एक ज्ञाता है, एक भोक्ता है, कर्ता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है। वह नित्य अविनाशी है। वह कर्म नियम के अधीन है। यह विभु है। आत्माओं की संख्या अनंत हैं। प्रत्येक शरीर में एक भिन्न आत्मा रहती है। आत्मा शरीर, इंद्रिय और मन से भिन्न है, परंतु अज्ञान के कारण वह इनसे अपने को अभिन्न मानती है। यही बंधन है जिसके कारण वह दुखों के अधीन रहता है। बंधन का अंत ही मोक्ष है। इस प्रकार शरीर और इंद्रियों के बंधन से आत्मा का मुक्त होना ही मोक्ष है। गौतम दुख के आत्यंतिक उच्छेद को ही मोक्ष कहते हैं। उल्लेखनीय है कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा के दुखों के साथ साथ उसके सुखों का भी अंत हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए न्याय दर्शन श्रवण, मनन और निधिध्यासन पर बल देता है। आगे हम लोग वैशेषिक दर्शन के बारे में जानेंगे। वैशेषिक दर्शन वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करने के कारण आस्तिक दर्शन कहा जाता है। इसके प्रणेता कणाद या उल्लूक थे। इस दर्शन में विशेष नामक पदार्थ की व्याख्या होने के कारण ही इसे वैशेषिक दर्शन ऐसा नाम प्रदान किया गया है। इस दर्शन का ज्ञान वैशेषिक सूत्र द्वारा होता है। न्याय तथा वैशेषिक दर्शन एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए इन्हें समान तंत्र भी कहते हैं। दोनों में मोक्ष प्राप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य कहा है, परंतु न्याय दर्शन के प्रमाण शास्त्र और तर्क शास्त्र के विपरीत वैशेषिक दर्शन तत्वशास्त्र का प्रतिपादन करता है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की मीमांसा हुई है। पदार्थ का अर्थ है जिसका नामकरण हो सके। यह दर्शन पदार्थ को दो भागों में बांटता है।
भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ 6 हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, समन्वय, विशेष और समवाय। अभाव पदार्थ में अभाव को रखा, जिसकी व्याख्या वैशेषिक सूत्र नहीं करता। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं: पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। इसमें से प्रथम 5 को पंचभूत कहा जाता है, जिसकी अनुभूति इंद्रियों से होती है। वैशेषिक दर्शन में आत्मा उस द्रव्य को कहा गया है जो चैतन्य या ज्ञान आधार होता है। आत्मा 2 प्रकार की होती है: जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा की चेतना सीमित है, जबकि परमात्मा की असीमित। जीवात्मा अनेक, परंतु परमात्मा एक है। परमात्मा ईश्वर का ही दूसरा नाम है। ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, धर्म, अधर्म आदि आत्मा के विशेष गुण हैं। आत्मा अमर, अनादि और अनंत है। असीमित चेतना वाले ईश्वर ने विश्व की सृष्टि को वेदों की रचना की। वह जीवात्मा को उसके कार्यों के अनुसार सुख दुख देता है, अर्थात ईश्वर ही कर्म फलदाता है। आत्मा की सत्ता और ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए वैशेषिक दर्शन में अनेक युक्तियों का उपयोग किया गया है। विश्व को कार्य मानकर इसके कारण के रूप में ईश्वर की स्थापना हुई है। ईश्वर को अदृश्य नियम का संचालक माना गया है। वैशेषिक दर्शन का दूसरा पदार्थ गुण है, जो द्रव्य में निवास करता है। अतः गुण अकेला नहीं पाया जा सकता, साथ ही गुण से शून्य होता है, उसमें कर्म या गति का अभाव है। वैशेषिक दर्शन में 24 प्रकार के गुण माने जाते हैं। वैशेषिक दर्शन का तीसरा पदार्थ है कर्म। कर्म मूर्त द्रव्यों का गतिशील व्यापार है। 5 मूर्त द्रव्यों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और मन में ही कर्म का वास होता है। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त होती है। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।